जय श्री राम। राम राम जी। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल हमने आपके साथ चर्चा की थी SIR के नोटिस कैसे और क्यों और समाधान पर। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे SIR के दूसरे भाग, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाया। क्या था ये केस पूरा? ECI बनाम ADR जो बिहार इलेक्शन जून 2025 से शुरू होकर जिसका फैसला 27 मई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। आज उसी फैसले की एक एक कड़ी को आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, लंबा हो सकता है, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है। किस प्रकार आपको समझना चाहिए, आगे आपको लॉ कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाएगा। जो 27 मई 2026 को एक लंबी कवायद के बाद फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SIR पर ECI की दलीलों को सुनने के बाद और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसको ऑनरेबल माननीय सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित लिखित हमारे संविधान की कसौटी पर पूरी तरह से कसा गया, परखा गया, जांचा गया। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान, लिखित संविधान सभी भारत के गणराज्य के नागरिकों ने स्वीकार किया, अंगीकार किया, उसकी भारत के संविधान की जो मूल जो प्रतिलिपि है 26 जनवरी 1950 की, उस संविधान के अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग के पास SIR कराने की पावर की कानूनी वैधता प्रदान करता है, उसको जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 21 की उपधारा 3 की कसौटी पर कसा गया। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 16 की कसौटी पर परखा गया। सिटीजनशिप एक्ट संविधान लागू होने के तकरीबन 5 वर्षों के बाद 30 दिसंबर 1955 से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसको कहा जाता है, जिसको फिर पुनः संशोधित किया गया 1986 में, पुनः संशोधित किया गया 2003 में, पुनः संशोधित किया गया 2014 में। इस पर और इसकी कसौटी पर जांचा, परखा और कसा गया। तब ये 27 मई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर अपना जजमेंट अर्थात फैसला सुनाया और ECI की इस पावर को वैध करार देते हुए वैलिड बताया और होल्ड कर दिया, और यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे SIR जहाँ चाहे करा सकता है। एक शर्त जोड़ी सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए वैध कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास बताना होगा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह केवल एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है साहब, तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण केवल तकनीकी प्रक्रिया न होकर यह एक मतदाताओं के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक से समझ लीजिए, SIR केवल एक टेक्निकल पॉलिसी या प्रोसेस नहीं है, बट इट इज़ ए फेयर एंड फ्री इलेक्शन पॉलिसी। ये कहा है, शब्दों को पकड़ के चलिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। जो लॉ कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उनके काम आएंगे मेरे शब्द। चिदांश अग्रवाल के वीडियोज़ एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं। आजकल अगले साल
2027 में चूँकि उत्तराखंड में चुनाव हैं तो बहुत भारी बेचैनी है साहब अपोजिशंस के लीडर में। यहाँ तो एक ही अपोजिशन है फ़िलहाल, उत्तराखंड में तो सत्ता परिवर्तन होता रहता है, पिछले 10 साल से नहीं हुआ। 2027 में इलेक्शन है, पता लग जाएगा। इसी कवायद को लेकर साहब अपोजिशन के लीडर जिस प्रकार आपको, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बकलोली कर रहे हैं बेकार की, वह सब आज आपकी मैं इस जो फैसला आया है इस एसआईआर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके माध्यम से दूर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई कुछ नहीं आपका जा रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आपके बच्चों की काम की चीज़ है। अगले वीडियो में मैं आपको भारत की, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका भारत में जन्म हुआ है और आप भारत के नागरिक हैं? नहीं भाई, उसके लिए मैं एक विस्तृत वीडियो जब भी मुझे समय मिलेगा, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। ये देखिए, ये पूरी तैयारी कर रखी है मैंने, इस पर बताऊंगा मैं बच्चों को और आपको, जो 2003 के बाद जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, सिर्फ जन्म लेना और जन्म का प्रमाण पत्र हासिल करना ही भारत का नागरिक होना नहीं है। फिर तो सुन लीजिए, फिर बताऊंगा आपको। ये पूरी मैंने इसकी कवायद की है संविधान की कसौटी पर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की कसौटी पर कस करके ये नोट बनाकर बनाए हैं। ये पूरे नोट्स रेडी हैं मेरे पास। मैं फिर इस पर एक वीडियो, लंबा वीडियो आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ। और संविधान की अनुच्छेद, जो मूल संविधान है 1950 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उसको पढ़कर समझकर मैंने नोट्स बनाए हैं, वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं 27 मई 2026 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर पर आए फैसले पर। तो क्या क्या कहा है साहब? बिल्कुल, एक तो इसकी वैधता को, जो है एसआईआर की वैधता को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर को होल्ड पर रख करके इसको वैलिड कहा है, संवैधानिक अधिकार है, संविधान की कसौटी पर इसको कस दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल मतदाता की सूची की एक्यूरेसी कर ही नहीं, बल्कि मतदाता की सूची को जो है बार बार एक्यूरेट करके उस पर फैसला कर सकता है। आपके मन में जो ये प्रश्न है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी नागरिकता जांच सकता है? जी हाँ, 26 जो हैं याचिकाकर्ताओं को कंबाइंड करते हुए एक साथ जो एक एडीआर बनी थी, जिसमें टोटल अपोजिशन था, उसने, अपोजिशन में सारे दल शामिल थे, उन्होंने एक एडीआर बनाई, यानी कि जिसको कहा गया, मैंने नोट किया था ये सब, असेसमेंट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। अच्छा जी, तो इनके लिए लोकतांत्रिक जो सुधार हैं चुनाव में, उनके लिए ये बनाया गया था। ये इस एसआईआर की प्रक्रिया के विरुद्ध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चला गया। बिहार में एसआईआर जून 2025 से आरंभ हुई और फिर उसको पूरे देश में साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराने का निर्णय लिया। 4 दशक के बाद हुआ है और उत्तराखंड में 3 दशक के बाद हो रही है। 2003 में पिछली एसआईआर हुई थी। 2003 में सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उत्तराखंड में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, अर्थात कांग्रेस की सरकार थी। तो सबको पता है साहब किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों में काम हुआ करते थे और कितनी पावर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हुआ करती थी। आज उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की कसौटी पर कसते हुए उचित ठहरा दिया है और संवैधानिक अधिकार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हैं वो उसको प्रदत्त कर दिए हैं। अब वोटर के पास क्या क्या प्रूफ और अधिकार हैं, इसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 27 मई 2026 के फैसले में बिल्कुल कानूनी रूप से स्पष्ट करते हुए, उसको उसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये केवल एक मतदाता सूची का जो हो रहा है एसआईआर, जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है, केवल उसका नहीं, आपके भी फायदे के लिए है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया है कि वह आपकी नागरिकता की केवल जांच कर सकता है, फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल फैसला नहीं दे सकता। फाइनल फैसला, अंतिम फैसला केवल भारत सरकार का गृह मंत्रालय सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कसौटी पर कस के ही तय करेगा। इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह अधिकार नहीं दिया गया है। समझना चाहिए आपको, ये जो बकलोली हो रही है अपोजिशन के द्वारा उत्तराखंड में कि पहले नोटबंदी करी, अनेक कांग्रेसी नेताओं को मैंने सुना है साहब आजकल, और ये मीडिया भी साहब हमारा अनोखा है, मीडिया हमारा साहब उत्तराखंड का क्या पूरे देश का उस चीज़ को कभी नहीं दिखाएगा जो आपके हित की होगी, आपके अहित में जो जा रही होगी, जनता के अहित में जो चीज़ है, उस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या लोकल उत्तराखंड का मीडिया हो, वो दिखाएगा आपको जो आपके अहित में जा रही है। भाई या चितांश अग्रवाल वो काम नहीं कर सकता। चितांश अग्रवाल तो आपको एजुकेशनल वीडियो और जो बिल्कुल आपके हित में, आम जनता के, आम पब्लिक के हित में जो बात है वह मैं आपको अपने वीडियोस में बताता हूँ सीधे सीधे। तो क्या यह अधिकार है? जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया है कि वह जांच कर सकता है, उन प्रपत्रों की जांच कर सकता है। 2003 जो कट लिस्ट बनाई गई है, 2003 से पहले जो कट ऑफ डेट बनाई गई है, उससे पहले के मतदाता, यानी कि 2003 में की वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं का नाम शामिल है, क्या उनके भी, अगर वो संदिग्ध मानता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके नामों को, तो क्या उनकी आइडेंटिटी की दोबारा जांच कर सकता है? जी हाँ, उनकी आइडेंटिटी की दोबारा जांच कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है भाई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार पर ये जो अपोजिशन के लीडर हैं, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो ये आरोप लगा रही है, अनर्गल भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 27 मई 2026 का जो फैसला है ऑनलाइन है भाई, उसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। मैंने उस फैसले को कल से मैंने उस फैसले को पढ़ना शुरू किया था, उस फैसले को पूरा पढ़ा, समझा, तब मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने बैठ करके। कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। फैसला नहीं कर सकता। वोटर्स लिस्ट से अगर आपका नाम कटता है किन्हीं भी कारणों से, तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता पर फैसला करने का अधिकार भारत के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में गृह मंत्रालय को दिया है, वहाँ जाएगी, वहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर प्रूफ हो जाता है तो वापस आपका नाम इस मतदाता सूची में डाला जाएगा। क्या क्या जो आपको समस्याएं आ रही हैं, उन सब समस्याओं का समाधान भी आपके पास ही है। ऐसा नहीं है कि चितांश अग्रवाल को नोटिस नहीं दिया गया या चितांश अग्रवाल के साथ कोई समस्या नहीं है भाई। 2003 में जो एसआईआर हुई थी, तब आधार लिंक नहीं था, आधार वो प्रपत्र नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 प्रपत्रों की सूची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दी थी। 12वें के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यात्मक रूप से आधार को आपकी एज का, आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ मानते हुए जो है सेकेंडरी एक प्रूफ मान लिया है, और आधार इस आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी पहचान और आपके संपत्ति की पहचान का, फिर से सुन लीजिए, संपत्ति का नहीं, संपत्ति की पहचान का, जहां आप रह रहे हैं, यानी जिस वार्ड में आप रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उसके जो एक तरह से कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जिसको कहते हैं, उसकी वैलिडिटी का आधार भी मान लिया है, आपकी पहचान का आधार भी मान लिया है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखी हुई है उसको फाइनल नहीं, सेकेंडरी जो प्रूफ है वह मान लिया है। तो आधार इसलिए जो है आप ले जा सकते हैं, इतना वह काम करेगा। अगर उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपकी सिटीजनशिप संदिग्ध लगती है,
तो आपका नाम वह वोटर लिस्ट से काट सकता है। यह प्रूफ करने के लिए आपको गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ही जाना होगा। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 16 और मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था उसके अनुच्छेद 324 के जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 21 उसकी उपधारा 3 के तहत यह राइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत के संविधान ने दिया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार का कोई रोल इसमें नहीं है साहब। ये जो झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है नेताओं के द्वारा बैठ कर करके अपने अनेक मीडिया चैनलों पर आज को बताया जा रहा है 2003 में बताया था बाप की उम्र में फ़र्क नहीं है, दादा की उम्र में फ़र्क नहीं है, उनके नाम क्यों पूछे जा रहे हैं, हम तो सब भारत के नागरिक हैं। नहीं भाई, भारत का जो नागरिक है, भारत की जो सिटीजनशिप है वो कानूनी रूप से भारत का संविधान सिटीजनशिप एक्ट 1995 के तहत आपको प्रूफ करनी है। आपके पास जो प्रमाण पत्र हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर, और संविधान इस बारे में क्या कहता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, उसके आधार पर आपकी नागरिकता प्रमाणित होगी। वह मैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा पूरी तरह से कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, या आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या चाहिए। 2003 के बाद सबसे ज़्यादा टिपिकल है जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो टिपिकल मैटर है उनके लिए है जिनके बच्चे 2003 के बाद पैदा हुए हैं। अगर आप भारत में 2003 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको अभी से क्या क्या जुटाना होगा, कैसे जुटाना होगा, क्यों जुटाना होगा, क्या करना होगा, यह सब चितांश अग्रवाल के एजुकेशन वीडियो पर चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, सिटीजनशिप पर अंतिम फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कर सकता। इस फैसले का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। आपकी अगर जांच करना चाहे तो वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह लगता है कि आपका नाम संदिग्ध है, तो आपकी सिटीजनशिप को जांच करने का अधिकार, उसको प्रूफ करने का जो अधिकार है, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया है। भाई, संविधान की कसौटी पर कसकर दिया है, ऐसे ही नहीं पकड़ा दिया है भावनाओं में बह करके। ठीक है, तो आपको अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करनी होगी। उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उस नोटिस जो आपको दिए गए हैं उसके पीछे 12 लिखे हुए हैं, उनमें से 2 चाहिए। 2003 के बाद पैदा हुए हैं तो, और 18 साल उम्र है, और वैलिड डॉक्यूमेंट्स 3 चाहिए। माता पिता इंडियन है तो 3 चाहिए, माता इंडियन है पिता विदेशी हैं तो 4 चाहिए, दोनों विदेशी हैं तो 5 चाहिए, दोनों ही कहीं और के हैं और दोनों के पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है तो 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है 27 मई 2026 के फैसले में। इसको पूरी तरह से संविधान की कसौटी पर और सिटीजनशिप एक्ट 1955, फिर अमेंडमेंट 1986, फिर अमेंडमेंट 2003, फिर अमेंडमेंट 2014 की कसौटी पर कसा गया।